बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कभी जिंदगी में अमेरिकन्स ने ये नहीं सोचा था कि उनके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की इस तरह धज्जियां उड़ाई जाएंगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कुछ मामलात ऐसे सामने आए जिसके बाद अमेरिका के अंदर अगले कुछ अरसे में ट्रंप लोगों को सड़कों पर लेकर आने वाले हैं। अमरुल्लाह साले के घर से 6.1 मिलियन डॉलर्स अफगान तालिबान ने पकड़ लिए हैं और इसकी वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रही है। मनाजिर सारी दुनिया के अंदर उन्होंने शेयर कर दिए हैं। अब दुनिया भर के अंदर जो जिल्लत अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट की इस वक्त हो रही है, जो चाइना ये वीडियोस चला रहा है, जो पूरी दुनिया के अंदर इनकी जिल्लत हो रही है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि ये वो पैसे हैं जो अमरुल्लाह साले छोड़कर भाग गया था। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। यानी जो साथ लेकर गया है वो तो अलग बात है, जो छोड़कर भाग गया था वो पैसे जो मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी सूरत हाल इस वक्त ये सामने आई है कि सोने की ईंटें मिली हैं और अफगान तालिबान को कुछ ऐसी इनपुट मिली हैं जिससे अमरुल्लाह साले जैसे कई किरदार हैं और उन्होंने या उनके इंटेलिजेंस इदारों ने पूरी तरह तफ्तीश शुरू कर दी है और छापे मारने शुरू कर दिए हैं। जो अमरीकी खास तौर पर बार बार प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि तालिबान छापे मार रहे हैं, रेड कर रहे हैं, ये वो, ये क्यों कर रहे थे? उनको पता था कि जब ये करेंसीज की वीडियोस निकलेंगी तो पूरी दुनिया के अंदर बेइज्जती होगी। अब इस वक्त सूरत हाल है कि अमरीका के अंदर मचा हुआ है हंगामा। ट्रंप ने आड़े हाथों लिया। ट्रंप ने कहा कि मुझे पहले दिन से ही पता था कि अशरफ गनी क्रुक है। जब मैं इससे मिला था मैंने कहा ये तो छटा हुआ बदमाश है, चोर है, इसने हमारे सेनेटर्स की पूरी तरह आओ भगत की उसकी जेब में है। अमेरिका की सेनेट के जो सेनेटर्स हैं वो सारे इसकी जेब में थे क्योंकि वो उनको खिलाता था। असल में सूरत हाल ये है कि उस वक्त जो खास तौर पर हुक्मरान था वो तो अशरफ गनी था। अशरफ गनी काम ये करता था कि जो उनकी कांग्रेस के सेनेटर्स हैं वो बेसिकली काम ये करते थे, हथियार, जहाज, बारूद, इन सब को बनाने वाली जो कंपनीज हैं वो इन सेनेटर्स को कहती थी कि तुम अफगानिस्तान में हमारा माल बेचो। अब होता क्या था कि उनके अशरफ गनी के साथ ताल्लुकात थे। अशरफ गनी कहता था अमेरिका को कि तालिबान से लड़ने के लिए मुझे असलहा दो, मुझे ये करो, मुझे वो करो, और इन सब का कमीशन बीच में तय होता था। आपने अगर जानना है कि अमेरिका के अंदर इस वक्त लोग फट रहे हैं बुरी तरह और ट्रंप उनको सड़कों पर लेकर आने वाला है, ट्रंप ने ये बात की है कि देखो, खास तौर पर मैं जब गनी से मिला तो मुझे पहली बार चल गया था ये चोर है, और उसने कहा कि इसने कई लोगों को कत्ल भी किया है पैसों के लिए। अब इसके बाद ट्रंप ने बात नहीं की। उसने कहा कि आज जो बाइडन और हमारी जो डीप स्टेट और हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है क्यों मुझसे नाराज रहती थी, क्योंकि मैं ये जंग खत्म करना चाह रहा। अब देखो अमेरिका तुम्हारा पैसा जो बाइडन और इन लोगों ने किस तरह बर्बाद किया। जिस जंग को मैं खत्म करना चाहता था इन लोगों ने उस जंग के अंदर हमें जलील किया। अब सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि रशिया में ये वीडियोस चलती जा रही हैं। चाइना काम ये कर रहा है कि इन वीडियोस को पूरी दुनिया के अंदर फैला रहा है और कह रहा है कि देखो अमेरिका एक तो अपनी बर्बादी, अपना पैसा छोड़ कर गया, अपनी चीजें छोड़ कर गया, और साथ पैसे के बाद इन लोगों के पास कितना माल है जो छोड़ कर गया है। अब पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका से पूछा जा रहा है और अमेरिकी अवाम खास तौर पर वहां पर तो सू करने जा रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर ट्रंप ने इस वक्त काम ये किया है कि उसने फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब से लेकर सबको सू कर दिया है, और साथ साथ उसने एक और भी काम शुरू किया है। उसने अमेरिकी अवाम को कहा है कि अपनी हुकूमत को सू करो कि तुमने जो 20 साल जंग के अंदर पैसा बहाया, यानी उसका ये कहना था कि जो खास तौर पर आप देखना चाहते हैं कि अमेरिका ने कितना इस जंग में बर्बाद किया, तो आप जाकर जो हथियार बनाने वाली कंपनीज है उनके असासे चेक करें कि इस जंग से पहले उनके एसेट्स कितने थे, उनका बिजनेस कितना था, और इस जंग के बाद उनका पैसा बिजनेस कितना है। देखिए दुनिया के अंदर जो खुफिया ताकतें हैं उनका धंधा क्यों चलता है। जहाज बिके, मिसाइल बिके, कब? जब जंग होती रहे। जब जंग होती रहेगी तो उनका माल बिकेगा। इसीलिए पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं जंग लगाना उनके मफाद में है। जरूरी नहीं है कि ये जो पैसा है ये खाली अमेरिका का, इसमें बहुत सारा जो पैसा है वो भारत का भी है। लेकिन भारत चूंकि इंडियन करेंसी में तो नहीं देता था, इन लोगों ने तो सारी दुनिया के अंदर डॉलर्स चलाने थे, तो भारतीयों ने भी इनको पैसा दिया। ये खाली वो पैसा नहीं है जो अमेरिका ने दी है,
ये वो पैसा है जो मोदी पहुंचाता रहा, अजीत डोवल पहुंचाता रहा, उन्होंने डॉलर्स में डील की हुई है। और नाम इस वक्त सारा अमेरिका पर आ रहा है कि जो बाइडन करता रहा या ये वो लोग करते रहे। देखिए, उससे पहले सारी जिंदगी अशरफ गनी के बारे में आप देख लें कि वहां पर उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि जितने एसेट्स इसके हैं, या अशरफ गनी की जो बेटी है खास तौर पर, उसने जो पैसों से फ्लैट लिए हैं, महंगे तरीन लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, उनको सील किया जाए। अब अमेरिका के अंदर तंजीमें इस वक्त उठा रही हैं ये मामला कि आप ये कहते रहे हो कि पूरी दुनिया के अंदर, एक तरफ आप देख लें ज़बीहुल्लाह मुजाहिद आते हैं, वो कहते हैं आकर के मैं 20 साल अमेरिकी एजेंसियों की नाक के नीचे काम करता रहा, इनके अंदर घुसा रहा, इनको पता नहीं चला। अब वो वहां पर कह रहे हैं कि हमसे तो उन्होंने टैक्स भर भर कर लिया है, पैसा लिया है, लेकिन ये इतने नाकाम है कि जाते हुए पैसा छोड़कर गए। और सोचिए जो पैसा वो लेकर गए हैं वो कितना ज्यादा होगा। अब अफगान तालिबान को कुछ टिप्स मिली हैं कि उन्होंने कई घरों में सदारती महल के अंदर, अशरफ गनी क्यों नहीं छोड़ा था सदारती महल, क्यों वो लड़ पड़ा था, वो इसीलिए लड़ा हुआ था क्योंकि उन्होंने सदारती महल के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर खजाना, पैसा, बहुत सारे मामलात रखे हैं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता निकल कर आ रही हैं और तालिबान ने अंदर खाते काम शुरू कर दिया है कि बहुत सारे लोगों को तैयार वो कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आपने हमें टिप देनी है, हो सकता है वो उनको रिवॉर्ड भी दे दे उसके बदले में। असल में तो ये माले गनीमत है। उनको कह रहे हैं कि आप हमें बताएं कि इनका पैसा कहाँ पर है। और बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिन्होंने अमेरिकी डॉलर्स लिए, देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान क्यों तपा हुआ है। ईरान इसलिए तपा हुआ है कि पंजशीर से जो शुमाली इत्तेहाद के लोग थे वो डॉलर्स देते थे ईरान को, वो अमेरिका से लेते थे डॉलर्स, ईरान को वो आगे डॉलर्स देते थे और बदले में ईरान से बहुत सारी चीज़ें लेते थे। ईरान का काम भी चल रहा था। ईरान को गुस्सा इसलिए आया है कि पंजशीर से उनके डॉलर्स आना बंद हो गए, हिरात से उनके डॉलर्स आना बंद हो गए, सारे मिलकर ईरान को भी पाल रहे थे। अमेरिका के जो डॉलर्स हैं वो बैन है ईरान के अंदर। ईरान ने इंटरनेशनल सतह पर जो चीज़ें खरीदनी होती हैं वो जाहिर सी बात है ईरानी करेंसी में तो नहीं कोई लेगा, वो डॉलर्स में। तो डॉलर्स कहाँ से आते थे? यहाँ से स्मगल होकर आते थे। अब ये जो खास तौर पर अशरफ गनी और दूसरे तीसरे जो लोग हैं, डॉलर्स इनको मिलते थे, आगे वो जाकर पाकिस्तान की मार्केट के अंदर ट्रेड के लिए आते थे, लेकिन स्मगल होकर वो ईरान भी जाते थे। अब तालिबान इसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर। उनको कुछ ऐसी टिप्स मिली हैं कि कुछ घरों में पैसे छुपाए हुए हैं, ख़ास जगहों पर सोना है, बहुत सारी जगहों पर जवाहरात है और कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें भी हैं। ये एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। अब आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत सारी चीज़ों की वो वीडियो सामने नहीं लेकर आ रहे क्योंकि अमेरिका उस पर हक जताता। मिसाल के तौर पर ट्रंप ने कहा है कि जो 85 अरब डॉलर के हथियार और आप जहाज़, हेलीकॉप्टर सब छोड़कर आए हैं, ये कब आप वापस लेकर आएंगे? ये तो वो दुनिया के अंदर कैंपेन चला रहे कि दहशतगर्दों के हाथ में लग जाए। वो कह रहे हैं कि इसको वापस कैसे लाएंगे। अमरीकी असल में अब राब्ता कर रहे हैं तालिबान से। वो कह रहे हैं कि आप हमसे पैसे ले लें, हम आपको खास तौर पर ब्लैकलिस्ट से भी निकालेंगे और बहुत सारे मामलात करेंगे, आप हमसे पैसे ले, हमें ये चीज़ें वापस करें। चाइना ये गलती कभी नहीं करने देगा और तालिबान इतने बेवकूफ़ नहीं है। ये जो 85 अरब डॉलर का असलहा है, तालिबान अगर 150 अरब डॉलर का भी जाकर बेच डालें इस वक्त चाइना को, तो चाइना खरीद लेगा, वो दुगनी कीमत देने को तैयार होगा, उसको रिसर्च करने का मौका मिलेगा, उसको बहुत सारी चीज़ें उसके पास आ जाएंगी। तो ये असल में सूरत हाल ये है कि बहुत सारी अफगानिस्तान के अंदर जो अमरीकी गाड़ियाँ थी वो अब तालिबान के पास है। अब अमेरिका उनको मांग रहा है। अब वो दुनिया को बता रहे हैं कि देखो अमरीकी लोगों, तुम लोगों का जो पैसा था वो यहाँ पर आकर बर्बाद हुआ है। मैं तुम्हें कहता था, यानी अफगान तालिबान के लीडर जो हैं वो इसको कह रहे हैं कि हम तुम्हें कहते थे कि तुम लोग इन पैसों को ना दो वरना तुम्हारी बर्बादी होगी। अब देख लीजिए पूरी दुनिया उनके सामने गिरी हुई है और पूरी दुनिया में उनका मजाक उड़ रहा है। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।